और अल्लाह की कसम राशिद खान जब तक जिंदा है, राशिद खान के सीने में जब तक धड़कन है, राशिद खान हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। बीजेपी का काम है सिर्फ पोलराइज करना। बीजेपी के पास है क्या? हिंदुत्व, नेशनलिज्म की बात करते, हाल हकीकत में ना वो हिंदुओं के हैं ना वो मुसलमानों के। वो दीमक की तरह है जो हमारे मुल्क को खाए जा रहे हैं। पूरे दंगे फिसाद बीजेपी की वजह से होते हैं। तो वो जहां भी आते हैं, जो भी रियासत में जाते हैं, वो मुसलमानों पे अजियत करते, माइनॉरिटी पे अजियत करते। क्यों? मेरे को बताइए। अगर से वाकई में बीजेपी सेकुलरिज्म की बात करते, 4% तहफुजात क्यों रद्द करने की बात करें अमित शाह? असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। पूरे हिंदुस्तान में वो हर रियासत में जाकर मुसलमानों के वोटों में इंतशार पैदा कर बीजेपी की मदद करते। ये बाखूबी मुसलमान को आज अच्छी तरीके से पता है। अमित शाह भी असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पे आते, योगी भी असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पे आते। माजी में आज जाके देखेंगे बल्दिया के इंतखाबात के वक्त योगी आता है, पोलराइज करता है और बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताता है। ये बुलाते हैं। रियासत तेलंगाना में आले राउंड काउंटर होता है, वो खामोशी अख्तियार करते। किशन बाग में फायरिंग होती, खामोशी अख्तियार करते। उस्मान नगर में बस्तियों में लाश आती रहते सैलाब, वो चीज को लेके खामोशी अख्तियार करते। कस्टडी डेथ खतीर की हुई, उसको लेके खामोशी अख्तियार करते। तो पूरे मुख्तलिफ रियासत के मुसलमानों को समझना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंकते हैं। जाओ बोलो, मैं तैयार हूं। राशिद खान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी तैयार है। आज मक्का मस्जिद में कदम रख देंगे, मेंबर रसूल के सामने ठहर जाएंगे और उनको कसम खा लो बोलो कि वो बोगस सिंह से अपनी क़यादत नहीं कायम करते। अगर से बोगस सिंह से वो क़यादत कायम नहीं करते और ये कसम खा रहे तो अल्लाह की कसम में सियासत छोड़ दूंगा। चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ ओवैसी साहब, एक तरफ आप अकेले यहाँ पे उनको टक्कर दे रहे हैं। कैसी रणनीति है, कैसी तैयारी है, क्या उम्मीद है? देखिए, फिल वक्त अगर से आप माजी में जाके देखेंगे, खुसूसन हैदराबाद में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर जाके देखेंगे डेवलपमेंट नाम का कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। ना तो मेट्रो रेल उधर वहां पर आया, न तो आईटी हब बना, न तो एजुकेशन हब बना, ना तो मास्टर प्लान आया। वहां के बस्तियों में भी गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, बीमारी है, किसी को रोजगार नहीं मिला। तो ये बात अच्छी तरीके से आवाम को समझ में आ चुकी। और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। पूरे हिंदुस्तान में वो हर रियासत में जाकर मुसलमानों के वोटों में इंतशार पैदा कर बीजेपी की मदद करते। ये बाखूबी मुसलमान को आज अच्छी तरीके से पता हो चुका कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। और आज अगर आप सोचिए फिर एमआईएम जीती क्यों? एमआईएम जीती क्योंकि बोगस वोटिंगों की वजह से। हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख बोगस वोट है। अगर से आप बताओ तो मैं बताने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन वो तो पूरे देश भर में फिरते हैं, कहते हैं अगर आपको विकास देखना है तो हैदराबाद में आइए, किस तरह से हमने हैदराबाद में विकास किया है। लोग हमें यहाँ विकास के नाम पे ही वोट देते हैं। देखिए, अगर से जाके वो दूसरी रियासत में डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते, तो आप हैदराबाद पार्लियामेंट्री से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पे मैं आपको लेके चलता हूं वहां के बस्तियों में। आप मेरे को बताइए डेवलपमेंट कहां पर है, आप मेरे को बताइए मेट्रो रेल कहां पर है, मास्टर प्लान कहां पर है। आपको वहां के बस्तियों में ले चलता हूं, वहां की आवाम से आप गुफ्तगू कीजिए, बातचीत कीजिए, पूछिए कि डबल बेडरूम फ्लैट मिला क्या, किसी को रोजगार मिला क्या, तरक्की आई क्या, ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रॉपर, सड़क टूटी फूटी, बिजली के तार लटके हुए, कहीं पर रोशनी नहीं, कहीं पे प्लेग्राउंड्स नहीं है, कहीं पे पार्क्स नजर नहीं आएंगे। फिर किस बिना पर वो जाकर दूसरे रियासतों में वो तरक्की की बात करते, मुसलमानों की बात करते। यहां पर जब मुसलमानों के ऊपर अजियत होती है तो खामोशी इख्तियार करते। पेरू खान का मसला रेंदो मॉब लिंचिंग में वो बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते और उनके हित में बयान देते। चाहे जुनेद और नासिर का कत्ल हो दो, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, वो बात करते। अखलाक का क्यों रहने दो, वो बात करते। मगर रियासत तेलंगाना में आले राउंड काउंटर होता है, वो खामोशी इख्तियार करते। किशन बाग में फायरिंग होती, खामोशी अख्तियार करते। उस्मान नगर में बस्तियों में लाश आती रहते सैलाब के, वो चीज को लेके खामोशी अख्तियार करते। कस्टडी डेथ खतीर की हुई, उसको लेके खामोशी अख्तियार करते। तो पूरे मुख्तलिफ रियासत के मुसलमानों को समझना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंकते हैं, सिर्फ सियासत करते, मसाजिदों पे सियासत करते, मुसलमान कौम पे सियासत करते। उनको कौम का ना जज्बा है
ना मोहब्बत है कौम से। वो तो कहते हैं कि जो हम लोग जीतते हैं हैदराबाद में, मुसलमान हमारा साथ देते हैं, तो हम लड़के जो है अपना काम करवाते हैं, हक से काम करवाते हैं। अगर से हक सुनिए, अगर से लड़कर काम करवाते हैं रियासत तेलंगाना में हुकूमत के से, तो 12% तहफुजात क्यों नहीं ला सके? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर क्यों नहीं ला सके? डबल बेडरूम फ्लैट क्यों नहीं ला सके? 55 माइनॉरिटी के कॉलेजेस थे रियासत तेलंगाना में। जब से केसीआर की हुकूमत आई 50 माइनॉरिटी कॉलेजेस बंद हो चुके। आप मेरे को बताइए, ये रियासत में 9 मसाजिदा शहीद हुए, 2 आशुरखाने शहीद हुए। क्या ये मुतालिबा करे? क्या ये मुसलमानों के पास रोजगार ला सके? कुल मिला के 9 सालों में 12,000 करोड़ माइनॉरिटी का बजट, जिसमें इस्तेमाल हुआ सिर्फ 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ में भी आधा पूरा करप्शन, कमीशन। अब आप कहां से बताएंगे कि ये हक का फैसला करते, इंसाफ का फैसला करते? मेरे को बताइए, अगर से वाकई में अगर से हक का फैसला करते, हुकूमत से मुतालिबा करके मुसलमान को हक दिलाते, तो फिर 12% तहफुजात क्यों नहीं मिला? हमारी हुसैन शाह वली दरगाह जो 1 लाख करोड़ क्या मिल्कियत थी, वो तो केस हार गए। हम लोअर कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट में। इन लोगों की कोताही की वजह से, वक्फ बोर्ड की कोताही की वजह से, हुकूमत की कोताही की वजह से हम हार गए वो केस। और ये टीआरएस का साथ देती है, एमआईएम। राशिद भाई, आप आरोप लगा रहे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। वो कह रहे कि अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो मेरे साथ मक्का मदीना चलो, वहां कसम खा लेंगे हम उसकी बी टीम नहीं है। मक्का मदीना तो सबसे मुकद्दस जगह है। मक्का मस्जिद आ जाओ, बोलो मैं तैयार हूं। राशिद खान, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी, तैयार है। आज मक्का मस्जिद में कदम रख देंगे, मेंबर रसूल के सामने ठहर जाएंगे और उनको कसम खा लो, बोलो कि वो बोगस सिंह से अपनी क़यादत नहीं कायम करते। अगर से बोगस सिंह से वो क़यादत कायम नहीं करते और ये कसम खा रहे, तो अल्लाह की कसम में सियासत छोड़ दूंगा। मैं अब चैलेंज कर जाएंगे, चैलेंज करूंगा, अब भी जाने के लिए तैयार हूं। क्यों बोल तो ऐसा नहीं है कि मैं नेशनल टीवी पे डिबेट्स में नहीं बैठता। मैं अल्लाह के फजलो करम से नेशनल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी नेशनल चैनल पर आ जाइए, मेरे से मुकाबला कर लीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बोगस वोट है। और एक मेरे को असदुद्दीन ओवैसी का बयान बता दीजिए जहां पर वो बोगस वोटिंगों के बारे में बात करते। क्यों नहीं बात करते? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते, हर बिल के बारे में बात करते, मुसलमानों की बात करते हैं, वो मुसलमानों की बात करते, फिर बोगसिंग की क्यों नहीं बात करते? ये जो राज क्यों रख रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बता रहे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख बोगस वोट है? जैसा कि आज हल्के नामपल्ली में कांग्रेस का उम्मीदवार है फिरोज खान साहब। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जीएचएमसी कमिश्नर के सामने 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोट बता डाले। ये हमारे पास सबूत है। हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके, अखबारात में आ चुका, प्रेस में हम स्टेटमेंट दे चुके। इसके बारे में क्यों नहीं बात करें? और यहां का एमएलए जो है माजी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, तो ये बोगस वोटिंगों से जीतते हैं। मुसलमान इन पे एतबार करना छोड़ डाले। मुसलमान को अच्छी तरीके से पता चल गया कि ये कौम पे सियासत करते हैं। बाबरी मस्जिद पे 25 साल ये जमात सियासत करी, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। पर हाल हकीकत में यहां पर जब मसाजिदा शहीद होते तो खामोशी इख्तियार करते। मैं इतने दावे से और इतने भरोसे से, इतने जिम्मेदारी से क्यों बोल रहा हूं? तो राशिद खान हर वो मसाजिद को लेके एहतजाज करा। ख्वाजा महमूद मस्जिद क्यों ना होने दो, जब शहीद हुई सबसे पहले मैं जाके एहतजाज करा। सेक्रेटरिएट की मस्जिद जब शहीद हुई 5 टाइम हिरासत में लिया गया मैं। शामिरपेट की मस्जिद क्यों ना दो। ख्वाजा हुसैन शाह वली की दरगाह जब हमसे छीन ली गई, मैं एहतजाज करा। इसलिए मैं दावे से साथ बोलता हूं, मैं सिर्फ बयानबाजी नहीं करता हूं, मैं सड़क पे उतर के अपनी हक की मांग करता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की पीठ में खंजर बोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतने सारे मस्जिद जो शहीद हुए तो वैसे ही नहीं गए। पूरे देश में अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते चले जाते वहां। अगर यहाँ पास में हैदराबाद में तो नहीं गए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ काम है मुसलमानों के मसले मसाइल मरकज में पेश करना।
उनका एतबार जीतना, उनके वोट जीतना और जाकर बीजेपी की मदद करना। आप मेरे को बोलिए, रियासत तेलंगाना में सिर्फ 9 सीट पे ठहरा कर रहे उम्मीदवार, और उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर। अरे जहां पर 6-7 हजार की आबादी है, वो जगह पे मुसलमान आबादी है, वो जगह पे जाके उम्मीदवार ठहरा कर रहे। तो इससे साफ समझ में आ रहा कि सिर्फ वो मुसलमानों के हित में बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका एतबार जीतने, उनके वोटों को हासिल करने, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी का काम करते हैं। अच्छा राशिद भाई, ये बताइए, ओवैसी पूरे देश में कहते हैं कि जो उनकी लड़ाई है वो भाजपा से है, लेकिन उनकी जहाँ पे दारुस्सलाम है, वो गोशामहल सीट में आता है, वहाँ पे राजा सिंह उम्मीदवार है, तो बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ ओवैसी उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे? देखिए, मैं आपको एक बताता हूं, जो गोशामहल का माजी का जो एमएलए है, वो हैदराबाद पार्लियामेंट्री में आता है, और वो शख्स लगातार माजी में नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता है मुसलमान कौम को लेकर, मसाजिदों को लेकर, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ये जमात खामोश क्यों बैठती है? अगर ये जमात इतनी ताकतवर है तो उसको हिरासत में लेने के लिए मुतालिबा करती क्यों नहीं, सड़कों पे उतरती क्यों नहीं? और हाल में देखा गया, जब वो शख्स गोशामहल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो हम बयान दिए। सबसे पहले राशिद खान का स्टेटमेंट था, और राशिद खान का कंप्लेन था नामपल्ली पुलिस स्टेशन में। मेरे कंप्लेन पे पूरा हैदराबाद तेलंगाना का मुसलमान सड़कों पे उतर के मुतालिबा करा, और मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि पुलिस ने शिकंजा कसा और उसको सलाखों के पीछे भी जा। अवैसी की वजह से नहीं, अवैसी के पूरे देश में तो यही है, देश में यही बोला जाता है। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए, जो अपने घर में चिराग नहीं जला सकता, वो क्या रोशनी की बात करेगा, वो क्या मशाल की बात करेगा, वो क्या तरक्की के बारे में बात करेगा। हमारे बस्तियां जो जुड़े हुए हैं, हमारे बस्तियों में आके देखो गुर्बत। मैं यहाँ के हैदराबाद में ठहर कर बात कर रहा हूं आपको, मैं कहीं उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में ठहर के बात नहीं कर रहा हूं। मैं हैदराबाद का मुकामी हूं। यहाँ की बस्तियों की हाल मेरे से अच्छा कौन जाता है। और अगर से ये शख्स असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं बीजेपी की मुखालिफत करता हूं, तो गुजरात जाकर ये नरेंद्र मोदी की मुखालिफत क्यों नहीं करे? ये मुखालिफत करे राहुल गांधी की। जहां भी जाते राहुल गांधी को लेकर तनकीद करते, हैदराबाद में राहुल गांधी को लेकर तनकीद करते। क्यों? एक ही वाहिद शख्स है राहुल गांधी साहब, जो सारे हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला कर रहा, नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने वाला एक ही शख्स है राहुल गांधी साहब। और राहुल गांधी साहब सेक्युलरिज्म का नारा बुलंद करते, तो ये जमात सेक्युलरिज्म के खिलाफ कैसा बोल सकती? अगर वाकई में हाल हकीकत में बीजेपी इसका दुश्मन है, तो आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। तो कहते हैं कि बीजेपी का मुकाबला कोई करता है तो वैसे करते हैं, बीजेपी से कोई लड़ता है तो वैसे लड़ता है। ये सिर्फ लफ्फाजी बोलते हैं इसको। लफ्फाजी का मतलब बयानबाजी, जुमला पेश करना। कभी जुमले को हाल हकीकत का चेहरा दिए, कभी अमली जामा पिनाए, कुछ नहीं पिनाए। अगर अमली जामा पिनाए वो तो राहुल गांधी साहब, और साबित कर दिया राहुल गांधी साहब कि वो सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करते, हमारे दस्तूर को महफूज रखने के लिए सड़क पे उतर गए, 3600 किलोमीटर की पदयात्रा करे। ये असदुद्दीन ओवैसी से मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर से वाकई में इन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद करके सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करते हुए दस्तूर को बचाना चाह रहे, जमहूरियत को बचाने, तो हिंदुस्तान का कभी सफर करे क्या? कभी पदयात्रा पे उतरे क्या? मेरे को बताइए आप। जहां भी जाते हैं वहां पर बीजेपी का फायदा पहुंचाते हैं। क्यों कर्नाटका में उनको आने से रोक दिया गया था? क्यों? क्योंकि कर्नाटका में जब इंतखाब हुआ तो पूरे मुसलमान मुत्तहिद हो गए और समझ चुके कि ये जमात भयरूपी है, ये जमात बेवफा जमात है, ये जमात बीजेपी की बी टीम है बोल के मुत्तहिद होके एक तरफा कांग्रेस को वोट करी। क्यों? राशिद भाई ये बताइए, क्यों वोट करी? क्योंकि पता चल गया कि एमआईएम आएंगी तो हमारे वोटों को तकसीम करेंगी, और पहले बोल चुके कि ये जमात आएंगी तो ऐ मुसलमानों, तुम लोग अपने वोट को जाया नहीं करना है, मुत्तहिद होकर कांग्रेस को करना है, और फतेह हुए। ये है कांग्रेस की ताकत, और ये नाकामयाबी है असदुद्दीन ओवैसी। राशिद भाई, देश के गृह मंत्री हैदराबाद आते हैं, तेलंगाना आते हैं, किसके बुलाने पर आते? असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पे आते। अमित शाह भी असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पे आते, योगी भी असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पे आते। माजी में आज जाके देखेंगे, बल्दिया के इंतखाबात के वक्त योगी आता है, पोलराइज करता है और बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताता है। ये बुलाते हैं।
गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार तेलंगाना में बनती है, तो 4% तहफुजात को रद्द कर देंगे। वो तो पहले ही बोल चुके, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बोलते, एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले भी बोल चुके। तो बीजेपी का काम है सिर्फ पोलराइज करना। बीजेपी के पास है क्या? हिंदुत्व, नेशनलिज्म की बात करते। हाल हकीकत में ना वो हिंदुओं के हैं ना वो मुसलमानों के। वो दीमक की तरह है जो हमारे मुल्क को खाए जा रहे हैं। पूरे दंगे फिसाद बीजेपी की वजह से होते हैं। तो वो जहां भी आते हैं, जो भी रियासत में जाते हैं, वो मुसलमानों पे अजियत करते, माइनॉरिटी पे अजियत करते। क्यों? मेरे को बताइए। अगर से वाकई में बीजेपी सेक्युलरिज्म की बात करते, 4% तहफुजात क्यों रद्द करने की बात करे अमित शाह? बल्कि सुधीर कमीशन की रिपोर्ट नहीं मालूम कि रियासत तेलंगाना में मुसलमान SC ST से भी बिछड़े हुए हैं, पसपंदा हालत में। 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। 43% के पास घर नहीं है। 40% ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाएंगे तो शाम में रोटी खाएंगे। सिर्फ 19% लोग नौकरी पे, 16% बच्चे स्कूल को नहीं जाते। जब इतनी गुर्बत है, गरीबी है, तो अमित शाह कैसा बोल सकते हैं कि 4% तहफुजात हम रद्द कर सकते हैं? पोलराइज करने आते हैं, हिंदुत्व का जहर उगलने आते हैं। तो उनका हथियार है हिंदुत्व का हथियार है। आज मॉब लिंचिंग किसके वजह से होती है? मसाजिदा शहीद किसके वजह से होती है? बुलडोजर किस पे चढ़ाया जाता है? इनके बोलने पर। तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे। और अल्लाह की कसम, राशिद खान जब तक जिंदा है, राशिद खान के सीने में जब तक धड़कन है, राशिद खान हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देगा। हिंदुस्तान आपने भी एक बात कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह हैदराबाद आते हैं। बेशक असदुद्दीन ओवैसी के बुलाने पर ही बीजेपी के बड़े कायदीन आते हैं, पोलराइज करते हैं, मजहब का जहर उगलते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, इनको चले जाते हैं। इनका काम है पोलराइज करना। आपको मैं इसका सबूत पेश करता हूं। 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी हल्के नामपल्ली में कहते हैं कि दिल्ली से RSS के लोग आकर कांग्रेस के उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट घर में बैठा हुआ है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्यों? आप समझने की कोशिश करो। क्या कोई RSS बीजेपी का बंदा कांग्रेस की मदद कर सकता है? वो यहाँ के मुसलमान को डरा रहे हैं। हिंदू मुसलमान पोलराइज कर रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि देखो RSS के लोग आकर पदयात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को मदद कर रहे हैं। दंगे फिसाद होने के इम्कानात है, तो लिहाजा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट करिए। तो ये मुसलमान के मुहाफिज है। ये डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है? आप डेवलपमेंट की बात करो, असदुद्दीन ओवैसी तरक्की की बात करो, तालीम की बात करो, बस्तियों में गुर्बत है उसकी बारे में वो ने बात करके डरा रहे हैं। दंगों की बात करें तो यहां से वाज़ेह तौर पे समझ में आता कि बीजेपी दंगों की बात करती है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दंगों की बात करती है। और एक चेहरे के 2 आंख है बीजेपी और MIM।